रायबरेली जनपद के विधानसभा सदर क्षेत्र की तकिया मैदान लोहानीपुर में आज अपना दल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट अभिषेक तिवारी ने की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। बैठक में मुख्य अतिथि प्रभारी असलम सिद्दीकी, जिला अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पटेल, जिला उपाध्यक्ष अभी सोनकर, जिला सचिव रमेश गौतम, कृष्णा देवी, मुबीन, राम देवी, शिखा वर्मा, आदित्य प्रसाद, सहदेव, पालिंद्र बहेलिया, सुभाष, शानू खान समेत सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में जिला अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव नजदीक है, ऐसे में प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत करे और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाए। 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वसीम खान। आज मैं ग्रामीण क्षेत्र में आया हूँ। लोहानीपुर, मैदानपुर, ठोकरी ग्राम सभा, जहां मैं इस समय बात करूंगा। आप देख सकते हैं समीक्षा बैठक, जहां पर हमारे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और ये पार्टी के सभी लोग हैं। हम कुछ का परिचय नहीं भी जानते भी हैं और यहाँ से हम चुनाव मुद्दे पे बात करने के लिए नहीं आए, क्योंकि बात है विकास की। जब बात विकास की आती है तो बड़े बड़े नेता या कोई भी क्षेत्रीय से नेता हो, वो वादे जरूर करता है, चाहे वो सभासदी का हो या अभी जो आगामी चुनाव, जैसे मैंने भी कहा, नगर पंचायत के होने हैं और जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में है उनके भी जो चुनाव होंगे, यहाँ के जो इससे पहले थे प्रधान, उनकी भी कमियां या नहीं है, विकास क्षेत्र में है, ये भी जानेंगे। और विकास अगर नहीं हो रहा तो अभी कुछ लोग हैं जो चुनाव में खड़े होंगे प्रधानी के लिए हमारे साथ। यहाँ पर मैं उनसे परिचय भी कराऊंगा जो इस बार खड़े होने के हैं, क्या उनके वादे मुद्दे होंगे और जो विकास से वंचित रह गया है इस ग्रामीण क्षेत्र जहां मैं इस समय खड़ा हूँ। ठोकरी के पास मैं इस समय खड़ा हूँ। मैं तो यही जान रहा हूँ, चूंकि मैदानपुर और ठोकरी और लोहानीपुर शायद ये एक ही ग्राम सभा में आता है और यहाँ का जो लोग खड़े हैं, मैं इनसे बात करूंगा और आपसे परिचय कराते हुए सीधा मैं यहाँ हमारे साथ भाई साहब, आपका परिचय मैं भूल गया। मोहम्मद असलम सिद्दीकी जी आज हमारे यहाँ ग्रामीण में आए, क्योंकि यह अतो रायबरेली जिले में पहचान के मोहताज नहीं है। जिला अध्यक्ष जी जो अपना दल के हैं, इनसे तो मैंने आप लोगों के हमेशा अपने चेहरे के माध्यम से प्रचार कराया है और इनके कार्य भी मैंने दिखाए, क्योंकि इनके कार्य थे ऐसे। ठंडी में कंबल वितरण का भी आपने कार्यक्रम किया और भी लगातार गरीबों की मदद आपने करते रहे, चाहे वो रायबरेली शहर हो, नगर का हो, चाहे कोई ऊंचाहार हो या कहीं डलमऊ क्षेत्र में कहीं आग लग गई तो कहीं ऐसे नुकसान में भी आपने लोगों की मदद की है। तो वहां से हमने सोशल मीडिया में देखते भी रहते हैं, लोगों को दिखाते भी रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो हमारे यहाँ ग्रामीण में आए, आपसे भी यहाँ के लोग कुछ उम्मीद लेकर के बैठे होंगे विकास को लेकर, तो हम एक बार आपसे जरूर बात करना चाहेंगे। एक बार अपना पूरा परिचय हमारे चैनल बताते हुए। मोहम्मद असलम सिद्दीकी, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक मंच, प्रभारी सदर, विधानसभा 180 रायबरेली। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर एक जो कार्यक्रम, मैं अभी यहाँ पे आया, मैंने देखा कि अभी एक मासिक बैठक हो रही, तो ये मासिक बैठक क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और आज जो आप लोगों ने यहाँ पे रखी है, आखिर लोग अपने कार्यालय पे रखते हैं और अपने ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं, तो कुछ उसका अलग ये समीक्षा बैठक है, मासिक समीक्षा बैठक। ये हर महीने हमारी पार्टी 10 तारीख को विधानसभा मासिक समीक्षा बैठक करती है। तो क्षेत्र में ही होती है? ये क्षेत्र में होती है, अलग अलग जगहों पे होती रहती है। चौपाल बैठकों के माध्यम से लोगों को बताया जाता है हमारी पार्टी की क्या कार्य योजना है, हम पार्टी के बैनर तले लोगों के बीच में क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्या उनके लिए करना चाहते हैं, ये सारी समीक्षाएं होती हैं। आज इस समीक्षा में हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी भाई अभिषेक तिवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष रायबरेली कुंवर सत्येंद्र सिंह जी, ये सब मौजूद हैं। अभय जी, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, साजन भाई। तो अभी काफ़ी तादाद में आपके न रहने के पहले यहाँ करीब 100-150 की भीड़ थी। लोग आए, अपनी समस्याओं का यहाँ पे जो है एप्लीकेशन दिया, उनका निदान करने के लिए हमने उन्हें आश्वासन दिया। आने वाले समय में हमने आपको यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी है भाई साहब को। ये यहाँ का जो भी काम होगा इनके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी के पास पहुँचाया जाएगा, उस पर कार्य किया जाएगा। और तो इस बार ये रहेंगे क्या इस क्षेत्र के जो ये प्रधानी के चुनाव में? हाँ, तो आप जो है
इस प्रधानी के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप रहेंगे। चलिए, ये आपने जैसे बताया कि प्रधानी के उसमें रहेंगे, तो विकास या जो क्षेत्र में आप इस समय यहाँ समीक्षक बैठक कर रहे हैं, तो यहाँ की काफ़ी समस्याएँ हैं। चूँकि मैंने एक बार यहाँ पे आया मैं कवरेज करने के लिए, चूँकि बीच बरसात इससे जब बारिश का काफ़ी मौसम था, तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, पास ही गाँव में जी, ठोकरी, पलटू टांडा ऐसा बगल में ही पड़ा, तो जी। यहीं पे जुड़ा हुआ एक पलटू टांडा गाँव है। मैं कहूँगा वहाँ पर ऐसे इतने गरीब हैं, शायद ही ज़्यादातर लोगों को वहाँ पे आवास नहीं मिले हैं। ऐसा जब तक मैंने देखा, अभी तो फिलहाल हाल ही में मैं नहीं आया, बरसात क्षेत्र में मैं इधर आया था, और वहाँ पर एक सुलभ शौचालय ज़रूर बनाया गया है, जो गाँव के लिए सार्वजनिक होता है, कहने को। हमारी लेकिन अगर यूज़ करने के लिए देखिएगा, उसमें हमेशा ताला लगा रहता है। जी, एक भी सफाई कर्मी इस क्षेत्र का ना तो इधर सफाई करने जाता है, ना ही नालियों की कहीं से रास्ता बनाता कि पानी निकल जाए। जबकि इतना पानी, छोटे-छोटे बच्चे कैसे गाँव में जाते होंगे, अभी आप इस क्षेत्र का अगर भ्रमण करेंगे, जानकारी लेंगे, तो ये चीज़ ज़रूर आपको जानने को मिलेगी, क्योंकि गाँव क्षेत्र में आए हैं, मैं इस क्षेत्र से पत्रकार हूँ, इस चीज़ से मैं वंचित आपको ये ज़रूर कहना, चूँकि मैंने खबर के माध्यम से मैंने दिखाना भी चाहा, क्योंकि गरीब कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, मान के चलिए कि वो लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ मज़दूरी, लेबर ही टाइप के काम करते हैं, डरते हैं किसी प्रधान के ऊपर, नहीं बोल पाते, यहाँ तक कि अपनी बात नहीं रख पाते, लेकिन 2-4 लोगों ने कोशिश भी की। अब आपके माध्यम से हम अपनी एक बात रखना चाहते जी। हैं, जो कि आप वो जन-जन तक पहुँचाइए। हमारी पार्टी का मूलभूत उद्देश्य है, इस लाइन में जितने लोग बैठे हैं, सबसे पीछे वाले व्यक्ति को सामने ला के बैठाने का हमारा उद्देश्य है। समता मूलक समाज की स्थापना करना हमारे पार्टी का सबसे मूल उद्देश्य है। यह समाज एक बराबर होना चाहिए, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई अन्यथा नहीं होना चाहिए, सबका स्वाभिमान सम्मान एक बराबर है। और अगर जो भी कमियां हैं, तो हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि उन कमियों को दूर करना है और हिंदुस्तान के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करना है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। और ये हमारी नेता ने कितने काम किए हैं, ये आपको मैं पम्पलेट दे रहा हूँ, इसमें आप पढ़िएगा, लोगों को बताइएगा आपके माध्यम से कि हमारी नेता ने कितने काम किए हैं। चलिए, ये पंपलेट इन्होंने हमें दिया है, जी, और आप भी कैमरे में देख सकते हैं, और इसके बारे में भी अभी हम लिखेंगे भी, और जो भी इनकी योजनाएं हैं जन जन तक जो पहुंचाने की कार्य ये लोगों ने उठाया है और पहुंचा भी रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो जिला अध्यक्ष जी हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि ये किसी पहचान के मोहताज नहीं, क्योंकि अक्सर ये ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में, हर जगह, हर दुख मुसीबत में लोगों के खड़े रहते हैं। जब खड़े रहते हैं तो लोग जानते हैं। भाई साहब कि पार्टी से ज़रूर हैं, और लेकिन हो सकता है कि कुछ क्षेत्र के गाँव के लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन अपना दल एस के जो जो यहाँ के जुड़े नेता हैं, जो भी इनके पदाधिकारीगण हैं, वो लगातार हर क्षेत्र में मेहनत करते रहते हैं, और जानकारी लेकर के जो भी समस्या आती है, वो अपने जिला अध्यक्ष तक पहुँचाते हैं, और उनका निस्तारण कराने का काम ज़रूर करते हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगा, और मैं इनसे परिचय भी कराऊँगा। मैं कुंवर सत्येंद्र पटेल, जिलाध्यक्ष अपना दल एस रायबरेली। बिल्कुल, ख़ैर आपको पीछे पहचान में मोहताज नहीं, मैंने पहले ही बताया, लेकिन मैं आज बात करूँ क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, चूँकि शहर की ज़िम्मेदारी तो आपकी है ही है, और आप अक्सर लोगों की मदद करते रहते हैं, जी, तो जी। मदद की जब बात आई तो मैंने ये ज़रूर रखा कि ये क्षेत्र में आज आप मासिक बैठक कर रहे हैं, बहुत ही विकास से वंचित है यहाँ के लोगों से, आपने पूछा होगा, या अगर जी। पूछेंगे तो आपको ये ज़रूर लगेगा। बात नहीं पर्टिकुलर काम, क्योंकि मैं उसका ज़िक्र कर रहा हूँ, चूँकि मैंने 2 बार आया। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात जो मुझे प्रधान के ऊपर आई, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब मैंने उनसे जानकारी ली, उन्होंने साफ कह दिया वो क्षेत्र के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब जनता हमारे लिए एक बराबर होती है, जिस चीज़ का भी चुनाव होता है, वहाँ पे हमारी जो भी जनता हमें वोट करती है, वो हमारे लिए सब एक बराबर है। हम ये जीतने के बाद ये कैसे कह सकते हैं आपने हमें नहीं चुना या आप हमें नहीं पसंद कर रहे हैं। कोई हमारे अंदर कमियाँ ज़रूर होगी, उसको हम सही करने की कोशिश करें। आज अगर हम काम करके देंगे, कल आप हमारे पास ज़रूर आएँगे। आज यहाँ पर आप आए हैं, किसी की समस्या सुनेंगे और उसका निवारण कराएँगे, तो कोई उम्मीद लेके आपके पास ज़रूर आएगा। लेकिन आप कहोगे नहीं, ये लोग हमें आए थे, हमें किसी ने कुछ नहीं सोचा, तो फिर आप दोबारा ना आए, तो कहीं न कहीं आप जो नेता हैं, आपका एक फ़र्ज़ है, आप किसी पद पे हैं। जी। तो ये विकास की बातें जैसा तो कि अच्छी की अभी आपने। विधानसभा मासिक बैठक इस ग्राम सभा में हुई, यहाँ के लोगों से रूबरू हम लोग हुए। जी। तो कहीं न कहीं उस समस्या को आज पहली बार हम लोग जाने। हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे, प्रधान जी बैठे हुए, वो अभी मात्र कुछ ही कम वोटों से वे रह गए थे चुनाव जीतने में। तो कहीं न कहीं हम उनको आगे हम लोग प्रेषित करेंगे, क्योंकि नया कोई अगर प्रधान बनेगा, तो निश्चित तौर पे गाँव की समस्या दूर होगी। हमारे प्रधान जी पूर्व बैठे हुए जो कुछ वोटों से हारे हैं, उनका कहीं न कहीं अच्छा योगदान रहेगा। इसीलिए हम लोग आए यहाँ बैठक की। आने वाले समय में अच्छा काम होगा, यहाँ की समस्या हम लोगों ने सुनी, उसका निश्चित तौर पर समाधान होगा। जी। चलिए, हमारे साथ थे जिला अध्यक्ष जी।
और भी हमारे साथ लोग बैठे हैं, समय कम अनुसार होने के कारण हम कुछ लोगों से परिचय नहीं भी करा सकेंगे, लेकिन विकास से जुड़ी जरूर बातें हम आपको बताएंगे और गांव में और जो प्रधान की जो कमियां हैं उस कमियों को भी दिखाएंगे और जो यहाँ के जो प्रधान इस बार उम्मीदवार हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी शायद कोशिश की होगी, इस बार भी रहेंगे, लेकिन जो विकास क्योंकि क्षेत्र है तो इनसे बिल्कुल क्षेत्र के बारे में जानते जरूर होंगे और जो मुद्दे मैं इनसे पूछूंगा उसके बारे में भली बात जानते होंगे। भाई साहब, आपका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। एक बार धन्यवाद पूरा आपका। परिचय हमारे चैनल को बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस समय हमारी बैठक में आए। जी बिल्कुल। और हमारा नाम शिवशंकर बघेल एडवोकेट है। मैं ग्राम पंचायत लोहानीपुर का निवासी हूँ। अच्छा, निवासी भी हैं, हाँ। बहुत बढ़िया बात है। और पिछले बार भी हम चुनाव लड़े थे जी और 586 वोट मिले थे और बेईमानी होने के कारण हम चुनाव हार गए थे और हमको कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। और इस बार भी जनता का आशीर्वाद सहयोग है और कुछ लोगों की मांग भी है कि आप चुनाव फिर से लड़ें, तो हमारी चलिए फिर सर, से ये तो थी आपने बताया, तो चलता रहता है, कोई चुनाव जी धोखे से जीतता है तो कोई अपनी मेहनत से जीतता है, कोई कैसे जीतता है, कोई जनता पसंद कर देती है, ये एक अलग विषय है। ठीक है, आप चुनाव मैदान में हैं। मैं क्षेत्र से जुड़ी जरूर जा पाऊँ क्योंकि आपने कहा मैं निवासी हूँ, बहुत बड़ी जी बात है। जब निवासी हैं तो भली बात जानते जरूर होंगे, जी क्योंकि बिल्कुल क्षेत्र में विकास के अगर क्षेत्र आपका वंचित है जी तो आप इससे परिचित जरूर होंगे। बिल्कुल यहाँ की दुख मुसीबत भी आप देखे होंगे, क्योंकि बिल्कुल तालाब बिल्कुल ऐसा भर जाता है, ऐसी रोडें मैंने ऐसी जी जानकारी ली, जब बारिश मौसम में कभी जब भी मैं निकला हूँ, आप भी निकलते होंगे, अक्सर पानी घुटनों जी तक जरूर भरा रहता है। जी 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 कोई भी आज तक निकासी, कई ऐसे प्लाट हैं जो लोग बनवा नहीं पा रहे, कैसे घर हैं जो रह रहे हैं लेकिन आने जाने को मजबूर हो जाते हैं बारिश का समय में। इस क्षेत्र में जब भी मैंने देखा और मैंने जब ये खबर उठानी चाहिए तो यहाँ कर जो बाढ़ ने पलटू डाल, जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, चूंकि मैंने ना लोहानीपुर का मैंने बोला ना ही वहाँ का आपका मैदानपुर, जी ज्यादातर मैंने दिक्कत, चूंकि पलटू टांडर सबसे पिछड़ा जो जगह मैंने महसूस की है, जो लोग हैं यहाँ के वो पलटू टांडा में है। जी और जो ज्यादा दिक्कत है, और कच्चे ऐसे मकान है, जो गरीब स्तर के जो लोग हैं, जो लेबर मजदूरी टाइप के जो करते हैं, जी वो पलटू टांडा मैंने देखा। हालांकि ठोकरी भी है और मैदानपुर में भी ऐसे हैं, लेकिन क्योंकि प्रधान वहां पे रह रहे हैं तो हो सकता है कि आसपास अपने विकास किए होंगे जी या लोग ना बोलते होंगे, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ के लोगों ने साफ बोला है कि उनके पास जब जाते हैं तो वो मना कर देते हैं कि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया, हम उनका विकास नहीं करें। ये एक बड़ा सवाल है, मैंने कई बार दिखाना भी चाहा, खैर कुछ लोग बोले नहीं भी बोले, इसलिए जरूर आपसे पूछेंगे, आपने भी देखा होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान जी का साफ कहना है कि मैंने चुनाव में 15 से 20 लाख रुपए खर्चा किया है और पलटू टांडा के आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा लगा हमको। उनका कहना है कि उस ग्राम सभा से हमको, उस क्षेत्र से हमको वोट नहीं मिली है। ये बात सच है ना? ये बिल्कुल 100% सत्य है। और हमारे पास भी लोग आते हैं, मैं एक अधिवक्ता के नाते इस ग्राम सभा की, और ग्राम सभा की क्या, जिले में भी हम लोग सामाजिक संगठन से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम छात्र संघ से जो है हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हर गलत काम के लिए हम लोग विरोध किए हैं। जी, तो और विकास से वंचित है ये जगह, बिल्कुल बहुत 100% सी ऐसी वंचित जो है। मैंने चीजें और बताई, ये उजागर की है, यहाँ भी नाली की की और समस्या है, जल भराव की समस्या है। समस्या है। मैदानपुर में जो है, यहाँ पिछले 2 साल से लेके 18 बार हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं जिलाधिकारी की। अभी 2 दिन पहले हमारी डीपीआरओ साहब से बात हुई थी, बीडीओ साहब से बात हुई थी, ग्राम पंचायत अधिकारी महोदय जी से बात हुई। कल जाके अभी यहाँ करीब रोड पे 1-1 फुट पानी भरा हुआ था। जब बहुत प्रेशर डाला गया तब जाके यहाँ पानी निकला हुआ है। यहाँ की समस्या यह है कि लोग प्रधान जी के पास जाते हैं मगर उनका चेहरा देख के कह देते हैं कि इन्होंने हमको वोट नहीं दिया, आपने हमको वोट नहीं दिया, हम आपका काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये एक हम बड़ा आप सवाल जरूर है, हम क्योंकि आपके मैंने पास आपसे नहीं, कहा है जो क्या आपके चीजें आप पास गए बिल्कुल थे क्या? जो हमारे पास आए। जी बिल्कुल, कैसे कई लोग हमारे पास ऐसे भी हैं कि उन्होंने कहा कि भैया, उन्होंने साफ कहा है, क्या हम आपके पास वोट मांगने गए थे क्या, जो आप हमारे पास आए? और ये जो जबकि प्रधान ऐसा इस समय होना नहीं चाहिए, वर्तमान जो क्योंकि जीते हुए हैं, हाँ, बेईमानी से जीते हुए हैं, इसका हमारे पास प्रमाण है। अपने इनके जो बहन बहनोई हैं, लखनऊ में रहते हैं, उनकी 7 वोट साच के साथ वोटर लिस्ट हमारे पास रखी है। माननीय रायबली जिलाधिकारी महोदय जी को हमने ज्ञापन भी दिया था, उसमें अभी कार्रवाई चल रही है। और हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि जो चुनाव हो आगे, वो निष्पक्ष हो और ईमानदारी से हो, उसमें कोई बेईमानी न हो। चलिए बिल्कुल। आपने देखा, हमारे साथ जो सबसे बड़ा सवाल मैंने रखा, क्योंकि पलटू टांडा पास में जो गांव है, विकास के नाम पे वंचित जरूर रह रहा है। और जब भी आप इधर से निकलेंगे, चाहे वो लोहानीपुर से मैदानपुर होकर के जाएं या ठुकरी से इधर आए, आप बरसात के मौसम में, अधिकतर किसी भी मौसम में निकले तो यहाँ पे दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। बारिश में जल भराव की समस्या बनी रहती है। ये देखेंगे कि आप जैसे तालाब से ऐसे गुजर रहे हो, ऐसा रास्ता है, गाड़ी का बाइक से आप नहीं जा सकते। और वही बच्चे होंगे जो यहाँ से
प्राइमरी स्कूल वगैरह जाते होंगे, कुछ हैं जो प्राइवेट जाते होंगे, जहाँ भी जाते हैं, लेकिन जब अपने को अपने काम निकलने में दिक्कत है, आने जाने वाले को दिक्कत है, वो छोटे बच्चे हैं, कैसे जाते होंगे? शिक्षा से भी वंचित हो रहे हैं और लोग हर एक चीज़ से वंचित है, क्योंकि ये क्षेत्र में जहाँ मैं बात करूँगा और जहाँ मैं क्षेत्र में है, इसकी तस्वीरें मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ ऐसे गाँव हैं, एक और जहाँ प्रधानमंत्री आवास लगातार लोगों को दिए जा रहे हैं, उजागर भी किया जा रहा है और लगातार प्रयास भी किया जाता है सरकार के द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश जैसी चीजें आपने देखी होंगी, सुनी होगी। लेकिन कितना विकास क्षेत्र में हो रहा है और कितना कागज में है, ये चीजें हम आपको जरूर दिखाएंगे। हमारे साथ यहाँ और भी नेता हैं, टाइम कम होने के कारण आज हम इनसे परिचय नहीं करा सकते, अगले खबर में आपसे इनसे भी परिचय कराएंगे। और भी जो तस्वीरें जो हमारे नहीं हम ले पाए, क्योंकि बारिश के मौसम की तस्वीरें तो इस समय नहीं मिल पाएंगी, लेकिन जो कच्चे मकान हैं और जो लोगों की समस्याएं हैं, वो समस्याएं मैं आपसे उनसे डायरेक्ट बात करते हुए आपको दिखाऊंगा और जो क्षेत्र के मैं आपको बता रहा हूँ वो जगह भी आपको दिखाऊंगा। तो हमारे साथ देखे रहिएगा खबर। कैमरामैन नईम के साथ वशीम।